हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था हमारा लास्ट टॉपिक था कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है क्लोरोफिल। सो वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास एंड लेट्स स्टार्ट द क्लोरोफिल। तो हम क्लोरोफिल से स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल क्या होता है। देखो, क्लोरोफिल जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की आपको नज़र आती है ना। वो ग्रीन कलर जो उनको मिलता है वो क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। तो वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसी को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, तो उसका काम भी मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल के अंदर क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। और उससे क्या बनता है, फिर फूड बनता है प्लांट के लिए, और वही फूड फिर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे लिए। तो क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स एंड ग्रीन स्टेम ऑफ द प्लांट्स। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट की लीफ में या हरे रंग के जो स्टेम होते हैं, पतले हरे जो स्टेम होते हैं ना, उनमें मिलता है। ग्रीन पिगमेंट्स ट्रैप द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज़ द यूज टू combine द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्या करता है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है या उसको अपने अंदर स्टोर करता है, और बाद में उस एनर्जी का यूज किया जाता है CO2 और वाटर को आपस में जोड़ने के लिए। कंबाइन मतलब जोड़ना। और उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्या, शुगर, या इसको आप शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हो। तो वो सनलाइट का यूज करके सनलाइट का यूज करता है और किसको जोड़ता है आपस में, वाटर को और CO2 को आपस में जोड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, या फाइनल रिजल्ट हमें शुगर, यानी कि इन शॉर्ट आप बोल सकते ग्लूकोज मिलता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमें क्या मिलता है, एक तो हमें मिलता है ग्लूकोज और साथ में हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो सेम यहाँ पर भी हमें ग्लूकोज मिलेगा जहाँ पर ये शुगर लिखा हुआ है। तो शुगर ग्लूकोज का ही टाइप है। हर मीठी मीठी चीज़ में या स्वीट जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो, खाते हो, उसमें ग्लूकोज ही होता है। सनलाइट इट इज़ द सोर्स ऑफ द लाइट एनर्जी। सनलाइट पर लाइट एनर्जी का सोर्स है। क्लोरोफिल इसको ट्रैप करती है लाइट एनर्जी को, और जिसका यूज आगे किया जाता है क्या करने के लिए, पार्टिकल्स को कैरिंग करने के लिए, या पार्टिकल्स को मूव करने के लिए, या पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए। कौन से पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे हम। प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो प्लांट जो होते हैं वो CO2 को क्या करते हैं, टेक करते हैं, लेते हैं। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। यू नो वेरी वेल, जो हमारा वातावरण होता है आसपास का, वहाँ से वो क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं। या एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वैसे तो अगर प्रॉपर हिंदी में हम बोले तो वायुमंडल बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा हिंदी में नहीं जाना है। तो प्लांट जो होते हैं वो CO2 को टेक करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा मैं आपको भी बताऊँगा, पहले हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फिर उसको वो टेक करते हैं स्टोमेटा की हेल्प से। वो स्टोमेटा कहाँ होते हैं, वो स्टोमेटा उनके जो लीफ होती है उनकी अंडर सरफेस, यानी कि नीचे की जो सरफेस होती है वहाँ पर वो स्टोमेटा होते हैं। तो अब मैं स्टोमेटा की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होते हैं। स्मॉल पोर्स आर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ लीव्स। स्मॉल पोर्स आर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ लीफ दैट स्पोर आर नोन एज द स्टोमेटा, या दैट इज़ नोन एज द स्टोमेटा। उनको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, ये गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं। गार्ड सेल आपको नज़र आ रही है, देखो ये स्टोमेटा है, पूरा आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, और इसके ये दोनों तरफ जो बीच में एकदम, तो ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करके और उसको रिलीज करके ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, CO2 जो होती है वो अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर आती है। तो स्टोमेटा के थ्रू ही वो क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं। नाउ वी आर मूव ऑन द वाटर एंड मिनरल्स।
roots of the plants absorb water along with minerals from the soil and transport them to the leaves for the photosynthesis। देखो, जिस टाइप से फूड जो होता है वो कहाँ बनता है, प्लांट का जो फूड होता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है लीव्स में। और वो फूड कहाँ तक ट्रांसफ़र किया जाता है, रूट तक ट्रांसफ़र किया जाता है, उस प्लांट की रूट तक, जड़ तक क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक वैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब कौन करती है, रूट करती है, और उस एब्जॉर्ब वाटर को कहाँ तक ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे लीव तक ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है थ्रू द हेल्प ऑफ रूट, तो वो साथ में वाटर में डिजोल्व मिनरल्स को भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ तक, लीफ तक। तो इस प्रकार वाटर का एब्जॉर्वेशन और मिनरल का एब्जॉर्वेशन होता है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर अलॉन्ग मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फिर वो उस वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पर, लीव्स की तरफ कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पर इसका यूज किया जाता है क्या बनाने में, फूड बनाने में। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू या फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंस क्या है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट फूड नहीं बनाते, वो फूड हम टेक नहीं करते, तो ना तो प्लांट होते, ना ही कौन होते, एनिमल्स होते। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। पहले इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इट मेक फूड फॉर प्लांट्स। ये प्लांट के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए खाना या भोजन बनाते हैं। इट इज़ ए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। ये क्या है, प्राइमरी या पहला सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है किसका, फूड का, ठीक है, फूड प्रोडक्शन का, फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। तो ये प्राथमिक फूड का सोर्स है, स्रोत है, जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए। मतलब अगर ये फूड ख़त्म हो जाए तो बाकी जो एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, अर्थ से गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये प्राइमरी सोर्स होता है फूड का। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड पॉइंट। इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, जो कि हमें पता है, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो इससे क्या रहता है, इससे बैलेंस बना रहता है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। किस चीज़ का, O2 का और CO2 का। ना तो CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो पाती है, ठीक है, और ना ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम हो पाती है, क्योंकि ये CO2 को टेक करते हैं और बदले में O2 को रिलीज करते हैं। और O2 को कौन टेक करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम एनिमल्स या हम खुद ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, और बदले में CO2 को रिलीज करते हैं। फिर वो CO2 कौन ले लेता है, प्लांट ले लेता है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। इसलिए हमें प्लांट्स को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। बोलते हैं ना, प्लांट जो होते हैं वो लाइफ सेविंग जो गैस होती है उसको रिलीज़ करते हैं, और वो लाइफ सेविंग गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन ही होती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। अभी हम जो पढ़ेंगे वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनमें प्लांट जो एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन या अपना फूड खुद नहीं बनाते, बल्कि अदर ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, लेते हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अब इसका मतलब भोजन या फूड बनाने का मतलब ये नहीं किचन में जाके फूड बनाना। वो जो रो मटेरियल या जो रो फूड हमें मिलता है वो भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से या एनिमल से मिलता है, ठीक है। हम खुद उसको जनरेट नहीं करते, हम खुद इसको सिंथेसाइज नहीं करते हैं, तो हम पकाते हैं, ठीक है, बनाते नहीं हैं फूड को। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक हमने पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, खुद अपने आप फूड को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड क्या करते हैं, लेते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। The mode of nutrition in organisms that cannot make their food and depend on other for their food is called the heterotrophic nutrition। तो न्यूट्रिशन का कुछ ऐसा तरीका या ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको हम उसको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। हेट्रोस मीन्स अदर, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट।
या इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बात हम पढ़ते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफ्स। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड नहीं बनाते और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही उसको बता दिया है। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। The mode of nutrition in organisms that cannot make their food and depend on other for their food is called the heterotrophic nutrition or holozoic nutrition. The organism which cannot make their food and depend on other for their food are called the heterotrophs. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। बाकी जो हम, चलो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ हेटेरोट्रॉफ्स के। वैसे देखो मोस्टली जो हम एनिमल्स जो आते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, चाहे फिर मैं हूँ, आप हो, या है ना, जो आप इंसेक्ट्स होते हैं या आपके बर्ड्स होते हैं या स्नैक्स होते हैं, फ़िश वगैरह जो भी होते हैं, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ एक प्लांट भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो बाकी हम जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अच्छे से वीडियो को वॉच करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।